मेरठ कैंट एक ऐसी विधानसभा सीट जहां पिछली बार जीत का फैसला 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हुआ। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी छुपी है। तो आज हम इसी चुनावी रणक्षेत्र के ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलेंगे, ये समझने के लिए कि यहां की जमीनी हकीकत, लोगों की आवाज और राजनीति के बीच आखिर चल क्या रहा है। देखिए, किसी भी जगह की सियासत को समझना हो तो सबसे पहले वहां के लोगों को, वहां की जमीन को समझना पड़ता है। मेरठ कैंट में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, वो किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से करनी चाहिए, सीधे लोगों की आवाज से। और यही सोच, यही विचार हमारे आज के विश्लेषण की बुनियाद है। हम ये देखेंगे कि कैसे सड़कों और गलियों की छोटी छोटी लगने वाली समस्याएं विधानसभा तक की रणनीति को शक्ल देती हैं, क्योंकि दिन के आखिर में राजनीति का असल मकसद तो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना ही होता है। तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमारा सफर 5 पड़ावों से गुजरेगा। हम शुरुआत करेंगे जनता की आवाज से, फिर चुनावी आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे, जनादेश के पीछे के कारणों को समझेंगे, एक मुमकिन रणनीति का खाका देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे कोई भी योजना जमीन पर हकीकत बन सकती है। तो पहला पड़ाव, किसी भी मजबूत राजनीतिक रणनीति की पहली सीढ़ी होती है लोगों को सुनना, उनकी समस्याओं को समझना। तो सवाल यह है कि मेरठ कैंट के लोगों के लिए सबसे बड़े, सबसे जरूरी मुद्दे हैं क्या। यहां की तस्वीर बिल्कुल साफ है। लोगों की परेशानियां कोई हवाई बातें नहीं, बल्कि रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतें हैं। साफ सफाई, पानी की किल्लत, टूटी फूटी सड़कें और सेहत का सवाल, ये वो मुद्दे हैं जो हर दिन उनके जीवन पर असर डालते हैं। और ये शिकायतें साफ इशारा करती हैं कि स्थानीय शासन और लोगों की उम्मीदों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये तो हुई जमीन की बात, लोगों के दिल की बात। अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस चुनावी गणित को शक्ल देते हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत और चुनावी नंबर दोनों को साथ रखकर ही पूरी तस्वीर साफ होती है। 2022 के आंकड़े अपनी कहानी खुद कहते हैं। कुल मतदाता है लगभग 4,30,000। इनमें से वोट डाला करीब 57% लोगों ने, और इन वोटों में से लगभग 2/3 मतलब 86% से ज्यादा वोट सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिले। ये एक बहुत बड़ी एक तरफा जीत है। पर सवाल यह है कि क्या यहां हमेशा से ऐसा ही था। अब जरा इस ट्रेंड को देखिए, यही है इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा। पिछले एक दशक में 2012 में बीजेपी का वोट शेयर करीब 30.5% था। 2017 में यह बढ़कर 56% हो गया और 2022 में ये 66% के भी पार चला गया। मतलब ये सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं है, ये एक लगातार बढ़ती हुई पकड़ है जो किसी भी विरोधी के लिए चुनौती को कई गुना बढ़ा देती है। और ये नंबर 1,18,072, ये उस चुनौती का असली पैमाना है। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है जिसे पाटने के लिए विपक्ष को कुछ हजार नहीं बल्कि लाखों वोटों का सफर तय करना होगा। तो एक बात तो साफ है, यहां मुकाबला बेहद मुश्किल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इन नतीजों के पीछे की वजह क्या है। सिर्फ नंबर देख लेना काफी नहीं है, हमें उन ताकतों को समझना होगा जो इन नंबर्स को जन्म दे रही हैं। इस जनादेश का डीएनए क्या है। हमें ये सवाल पूछना ही होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये सिर्फ किसी एक चेहरे की लोकप्रियता है, या इसके पीछे कुछ गहरी व्यवस्था से जुड़ी ताकतें काम कर रही हैं। देखिए, हमारे संविधान ने हर नागरिक को गरिमा और एक सूचित सार्वजनिक संवाद का अधिकार दिया है। इसी जिम्मेदारी के साथ हमें भावनाओं से परे जाकर इन व्यवस्थागत कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यहां पर दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक तरफ है सत्ताधारी दल की एक बहुत मजबूत लहर, जिसकी नींव कुछ खास जाति समूहों और एक मजबूत संगठन पर टिकी है, और दूसरी तरफ एक बिखरा हुआ विपक्ष, जहां सरकार से नाराजगी वाले वोट भी कई पार्टियों में बंट जाते हैं। नतीजा ये होता है कि एकता मुद्दों पर भारी पड़ जाती है। अब इन चुनौतियों को सामने रखकर जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, वो एक बहुत ही व्यापक योजना पेश करता है। इसे नाम दिया गया है चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक 4 आयामी रणनीति है जो इन व्यवस्थागत कमजोरियों को सीधे सीधे संबोधित करने की कोशिश करती है। चलिए इसके चारों स्तंभों को एक एक करके समझते हैं। तो ये रणनीति 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है, एक रथ के 4 पहियों की तरह। पहला, समुदाय, यानी समाज के अलग अलग तबकों तक पहुंचना और गठबंधन बनाना। दूसरा,
संगठन यानी पार्टी को जमीन पर बूथ लेवल तक फिर से जिंदा करना। तीसरा, मुद्दे यानी पूरे अभियान को लोगों की असली समस्याओं पर टिकाना। और चौथा, मीडिया और डिजिटल यानी अपनी बात को नए जमाने के तरीकों से हर घर तक पहुंचाना। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, इसके पीछे एक ठोस एक्शन प्लान है। समुदाय के मोर्चे पर दलित और बनिया लीडर्स के साथ हाथ मिलाना, संगठन के स्तर पर हर वार्ड और बूथ पर कमिटियां दोबारा बनाना, मुद्दों के मोर्चे पर पानी और सफाई जैसी नाकामियों को कैंपेन का केंद्र बनाना, और डिजिटल दुनिया में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए इस संदेश को आग की तरह फैलाना। ये एक मुकम्मल सोच है जहां हर हिस्सा दूसरे को ताकत देता है। देखिए, कोई भी रणनीति कागज पर तो बहुत अच्छी लग सकती है ना? लेकिन उसकी असली परीक्षा तो जमीन पर उतरने में ही होती है। तो अब देखते हैं कि ये जो रणनीति है, ये एक तय समय सीमा वाले एक्शन प्लान में कैसे बदलती है। ये है 90 दिन का विन बैक प्लान। ये अभियान के हर एक दिन का हिसाब रखता है। चुनाव से 90 दिन पहले उम्मीदवार तय करने से लेकर चुनाव के दिन यानी डी-डे पर अपने वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने तक हर कदम की प्लानिंग है। कब रैलियां तेज करनी है, कब बूथ पर काम बढ़ाना है और कब डिजिटल कैंपेन को उसकी ऊंचाई पर ले जाना है। ये दिखाता है कि आज के चुनाव कितने मेथोडोलिकल और डेटा ड्रिवन हो चुके हैं। और आखिर में ये सारी मेहनत, ये पूरी रणनीति, ये सारा डेटा, सब कुछ घूम फिर कर वापस उसी एक बात पर आता है जहां से हमने शुरुआत की थी, लोगों की समस्याएं। इस ब्लूप्रिंट का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि बेहतर शासन देना है। इसका लक्ष्य है लीडरशिप को सीधे लोगों से जोड़ना, ताकि कचरा, पानी, सड़क जैसी असली समस्याओं का हल निकल सके। और हाँ, जब हम डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हैं तो नागरिकों की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना, जैसा कि हमारे डेटा संरक्षण कानून भी कहते हैं, एक अच्छे शासन की पहचान है। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल पर छोड़ते हैं, क्या इस तरह की एक गहरी, डेटा पर आधारित रणनीति वाकई में उन आम लोगों की आवाज बन सकती है जिनकी शिकायतें अक्सर सिस्टम में खो जाती हैं? क्या ये जमीनी हकीकत और राजनीतिक एक्शन के बीच की दूरी को सच में कम कर सकती है? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। और ये जवाब न सिर्फ मेरठ कैंट बल्कि शायद पूरे भारत में लोकतंत्र के भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 4204 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य,